नमस्कार। करंट अफेयर्स की सीरीज का आज ये अंतिम वीडियो होगा। कल आप लोगों का यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। उन सब के लिए आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक है और भारत 7वें स्थान पर है। जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? 11 जनवरी 2021 को फ्रांस में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 3 फीट की वृद्धि हुई है और अब इस वृद्धि के बाद माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी हुई है? 8,848.86 मीटर। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप उत्तरी सागर में डेनमार्क द्वारा निर्मित किया जा रहा है। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जबकि पहला स्थान जर्मनी की एंजेला मर्कल का है। इन 3 भारतीयों में निर्मला सीतारमण, रोशनी मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह हैं। सऊदी अरब द्वारा बिना कार और बिना सड़क के शहर बसाने की योजना की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, सऊदी अरब। नागालैंड का खोनोम गांव एशिया का पहला ग्रीन विलेज यानी हरित गांव बना है। डायनासोर एडवेंचर पार्क जो कि मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है, ये भारत का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है, फॉसिल्स पार्क है। भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लद्दाख के लेह में। पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में सरकार ये समाजसेवी अंजलि भारद्वाज को। भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। भावना कंठ। 25 वर्ष की आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है और ये कहाँ की है? कश्मीर की हैं। अंगारा A5 रॉकेट रूस का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। हाल ही में ये चर्चा में रहा था। हेलिना व ध्रुवास्त्र मिसाइल 19 फरवरी 2021 को डीआरडीओ द्वारा इन दोनों मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया और ये दोनों मिसाइलें दागों और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती हैं। अस्मी क्या है? भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है। 9 mm की भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल अस्मी। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये MRSAM रक्षा प्रणाली क्या है? भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से इसका सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा, भारत ने इजराइल के साथ इसका परीक्षण किया था। अर्जुन MK1A युद्धक टैंक है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसको सेना को सौंपा। भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क आंध्र प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, इसमें भारत को 140वां स्थान मिला है। राजस्थान सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नौरा अल मतरूशी ये संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हैं। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं। शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किफ़ायती किराए के आवास प्रदान करने की योजना को मंजूरी देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। एथेनॉल उत्पादक संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। और एथेनॉल उत्पादन से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध योजना भी इस समय चर्चा में है। क्या नाम है उसका? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला है भारत का पहला FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में CM योगी द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। भारत में सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में, इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में किया गया। काला नमक चावल को GI टैग भी मिला है। भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल बेंगलुरु हवाई अड्डा है। भारत का पहला AC रेलवे स्टेशन कौन बना? बेंगलुरु का सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन मुंबई, इसको महाराष्ट्र का पहला IGBC गोल्ड प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ बना है? हैदराबाद में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में बनाया गया है।
भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर हो रहा है। विश्व के सबसे पुराने जानवर डिकिन्सोनिया का जीवाश्म कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। आयुर्वेद पर्व 2021, इसका आयोजन 26 से 28 मार्च के बीच उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021, अहमदाबाद के साबरमती से इसकी शुरुआत की गई। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 केरल में शुरू हुआ। देखिए, नंबर 139 ये भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया है यात्रा के दौरान शिकायतों के समाधान के लिए। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी एक नया चैनल बनाया गया है। विश्व की पहली सिप टनल का निर्माण किसने किया है? नॉर्वे ने। शहीद दिशा अभियान ये यूएनडीपी द्वारा ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया है। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश कौन बना? इटली। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर 9 किलोमीटर लंबा रामगढ़ और शबरूम के मध्य ये पुल बनाया जा रहा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? अमेरिका। पहले नंबर पर इराक है। बैटन ऑफ ऑनर सम्मान किरण बेदी को दिया गया है। आर्कटिका यम उपग्रह ये आर्कटिक की निगरानी के लिए रूस द्वारा लॉन्च उपग्रह है। LCA तेजस लड़ाकू विमान ये श्रीलंका एयरफोर्स की 17वीं वर्षगांठ पर इस लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया था। अरुणाचल प्रदेश कोरोना मुक्त वायरस राज्य बना 28 फरवरी को। भारत गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग के लिए कार्यवाही की आवश्यकता की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बना। राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा पुस्तक ये CRPF सुरक्षा बल पर आधारित पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लक्षद्वीप में। जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए UNEP के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। मंदारिन बत्तख ये 118 वर्षों बाद कहाँ पर दिखी? असम में दिखी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मावेरिक मसीहा पुस्तक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की ये जीवनी है। पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच चलाई गई। माँ कैंटीन योजना 5 रुपये में जिसमें भोजन दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको लॉन्च किया है। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के सलेम में बनाया जा रहा है। राज्य की 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? चंडीगढ़। समर्पण दिवस 11 फरवरी के रूप में अब पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि जो कि 11 फरवरी को है उसको समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी के विजेता कौन है? दिल्ली पुलिस, जाट रेजिमेंटल। पूर्वोत्तर भारत का राज्य जहां की विधानसभा में 60 वर्ष बाद राष्ट्रगान गाया गया कौन है? नागालैंड। कोरोना में शहीद हुए योद्धाओं के स्मारक बनाने की घोषणा करने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से हुई? 16 जनवरी 2021 से। अजय मल्होत्रा ये संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने वाला राज्य कौन है? केरल। कोंकणी अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? दिल्ली में की गई है। ओके। भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नया नाम क्या रखा गया है? नर्मदापुरम। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? केरल के अलपुझा में। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को मनाया गया। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान और इसके मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला राज्य कौन है? केरल। पहली बार जल पक्षी की जनगणना किस राज्य ने की? पश्चिम बंगाल ने। भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट यानी डिजिटल कैबिनेट जस्टिस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। और इसमें अंतिम स्थान यूपी को मिला है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और यूपी अंतिम स्थान पर है, जबकि छोटे राज्यों में त्रिपुरा प्रथम स्थान पर है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द किसको घोषित किया गया? आत्मनिर्भरता को।
5G सेवा को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर, इसमें मिस हो गया है, चलिए इसको हम आप बता देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में इसको हम पिन कर देंगे। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिन की मुख्यमंत्री बनी। जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पर खोला गया है? चेन्नई में। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 86वां स्थान मिला है। अगला है निकोलस सरकोजी, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको भ्रष्टाचार के मामले में 3 वर्ष की सजा हुई है। समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन है? HP। BBC वर्ल्ड न्यूज़ प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने वाला देश चीन। वह इस्लामी देश जिसने सेना में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की? सऊदी अरब। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पुनः शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश अमेरिका। निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? घाना। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? मोजाम्बिक को। और भारत को इसमें 7वां स्थान मिला है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक, इसके रचयिता कौन है? दलाई लामा, जो कि तिब्बती धर्मगुरु हैं। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा दक्षिण कोरिया द्वारा की गई। जनरल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा के अनुसार 2020 में कोरोना के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में 7% की कमी हुई है वैश्विक उत्सर्जन में। अपने स्पेस फोर्स के जवानों का नाम गार्जियंस रखने की घोषणा करने वाला देश अमेरिका। भव्यालाल, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यवाहक प्रमुख इनको बनाया गया है। ग्वालियर और ओरछा दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये यूनेस्को की विश्व विरासत शहर सूची में शामिल हुए हैं और अब तक कुल 40 स्थलों को विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में विश्व का दूसरा सबसे श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व बना है। पहला तंजानिया का सीरेगेटी नेशनल पार्क है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना लद्दाख में ONGC द्वारा की गई। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता हैदराबाद को खाद्य और कृषि संगठन ने दी। लाइट हाउस परियोजना 1 जनवरी 2021 को लॉन्च हुई। PM मोदी ने इसको 6 राज्यों में प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड के रांची में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और त्रिपुरा के अगरतला में योजना प्रारंभ की गई। महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के बीच लगभग 16,000 किलोमीटर के बीच संपन्न हुई और इसमें कुल 4 महिला पायलट शामिल थे, जिसकी कैप्टन जोया अग्रवाल थीं। भारत का पहला पॉलिनेटर यानी परागकण पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में। भारत का सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज सोहबर में, मेघालय में। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रखा है। भारत का 42वां रामसर स्थल तोस्कर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख। देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 46 रामसर साइट्स हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 43वां, 44वां, 45वां और 46वां बताया था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के खंडवा में 600 मेगावाट का बना है, ओमकारेश्वर बांध पर। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को किया गया। 40वां भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान, ये मर्मुगाओ पोर्ट गोवा से 5 जनवरी को प्रारंभ हुआ। MV वासिली गोलोविन पोत द्वारा 43 सदस्यों के साथ इसने यात्रा प्रारंभ की। ओके, तो ये कुछ और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो विदाउट एनी टेंशन आज आप जो समझ में आए वही पढ़िए। थोड़ा बहुत देखते रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और माइंड को एकदम रिलैक्स करके कल सुबह अच्छे से पेपर देकर आइएगा। नमस्कार।